जेनिटल्स या गुप्तांगों का काम है शुक्राणु बनाना ताकि आप बच्चे पैदा कर सकें और ये बनते हैं टेस्टिकल्स में। बाकी स्तनपाइयों की तरह इंसानों में भी दो टेस्टिकल्स होते हैं। ये लिंग के ठीक नीचे स्क्रोटम नाम के थैलीनुमा अंगों में मौजूद होते हैं। ज्यादातर पुरुषों में एक टेस्टिकल दूसरे से बड़ा होता है। एक सेकंड में ये टेस्टिकल 1500 शुक्राणु बना सकते हैं, यानी एक दिन में कुछ 10 करोड़। लेकिन इन्हें पूरी तरह तैयार होने में कई हफ्ते लगते हैं और इसके लिए इन्हें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम तापमान की जरूरत होती है। इसीलिए ये शरीर के अंदर छिपे नहीं होते बल्कि बाहर होते हैं ताकि स्पर्म्स ठंडे रह सकें और इजैक्यूलेशन के लिए तैयार हो सकें। इजैक्यूलेशन के दौरान जो शरीर से बाहर निकलता है उसे सीमन कहते हैं और सीमन का सिर्फ 5% हिस्सा ही स्पर्म से भरा होता है। बाकी 95% होता है प्रोस्टेट और दूसरे ग्लैंड्स का बनाया सामान। एक इजैक्यूलेशन के दौरान करीब 10 करोड़ स्पर्म्स रिलीज होते हैं और इन करोड़ों में से एक लकी स्पर्म अंडे के साथ फर्टिलाइज कर पाता है। सीमन का काम होता है इन स्पर्म्स को सुरक्षित रखना। सीमन का 2/3 हिस्सा आता है सेमिनल वेसिकल्स नाम के ग्लैंड से, जो कि ब्लैडर के ही पास स्थित होते हैं। इनका काम ही है ऐसा फ्लूइड बनाना जो शुक्राणुओं को आराम से शरीर से बाहर ले जा सके। इनके बिना शुक्राणु कभी अंडाणु तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। साथ में हार्मोन्स भी होते हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि महिला का शरीर कहीं शुक्राणुओं को बैक्टीरिया या वायरस समझकर उन पर हमला न कर दे। फिर कुछ 25% सीमन आता है प्रोस्टेट से। ये इस बात का ध्यान रखता है कि शुक्राणुओं का डीएनए सेफ रहे। सीमन का बस 2 से 5% हिस्सा ही स्पर्म्स का होता है और दिलचस्प बात यह है कि इनकी कोशिकाओं में सिर्फ आधा ही जेनेटिक मटेरियल होता है। फर्ज कीजिए कि स्पर्म भी पूरा जेनेटिक मटेरियल ले आए और एग भी, तो बच्चों में तो डबल मटेरियल हो जाएगा ना। लेकिन क्योंकि दोनों में आधा आधा होता है तो जुड़कर एक हो जाता है। वैसे स्पर्म्स की सबसे दिलचस्प चीज होती है उसकी पूंछ, जिसे फ्लैजिलम कहा जाता है। इसी की मदद से स्पर्म एग तक तैर पाता है। सीमन का आखिरी छोटा सा हिस्सा है वो क्लियर फ्लूइड जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड